नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुदीप तनोंदी और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सहज सीएनसी। दोस्तों, सीएनसी प्रोग्रामिंग की आज के एपिसोड में हम लोग सीखेंगे सिंपल टर्निंग प्रोग्रामिंग। तो टर्निंग प्रोग्रामिंग कैसे किया जाता है वो आज आपको सिखाया जाएगा। तो मिलिंग प्रोग्रामिंग और टर्निंग प्रोग्रामिंग में एक बेसिक डिफरेंस होता है दोस्तों। वो क्या है? वो है मिलिंग प्रोग्रामिंग में जो एक्सिस मूवमेंट्स होता है वो आपका कार्टेशियन या पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से होता है। लेकिन क्या है कि टर्निंग प्रोग्रामिंग में आपको डायमीटर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज होता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो दो एक्सिस होता है, आप जानते हैं कि टर्निंग प्रोग्रामिंग में दो एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस। वो जेड एक्सिस का जो मूवमेंट्स होता है वो आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉलो करता है, लेकिन जो एक्स एक्सिस का जो मूवमेंट है वो आपका डायमीटर प्रोग्रामिंग होता है। इसका मतलब क्या है कि आप जो कमांड देंगे एक्स एक्सिस का, वो जो फिजिकल मूवमेंट होगा वो आधा होगा। मतलब अगर 10 mm मूवमेंट कमांड देंगे तो वो 5 mm मूवमेंट होगा फिजिकली एक्स एक्सिस का, ताकि डायमीटर के हिसाब से दोनों साइड से वो 5 mm करके 10 mm उसका डायमेंशन आ जाए। ये एक बेसिक डिफरेंस है आपका टर्निंग प्रोग्रामिंग और मिलिंग प्रोग्रामिंग में। और ये जो एक्सिस मूवमेंट का, ये सब एक्स एक्सिस के लिए एप्लीकेबल है। मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस का मूवमेंट कमांड जब हम देंगे तो उसका जो फिजिकल मूवमेंट होगा वो जो कमांड जो होगा उसका आधा होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपका एक वर्क पीस लेना पड़ेगा। तो ये है आपका वर्क पीस और उनका जो है एक ड्राइंग बनाना पड़ेगा, 2 डायमेंशनल ड्राइंग। ठीक है ना? तो चलिए 2 डायमेंशनल ड्राइंग बना लेते हैं, उसके बाद प्रोग्रामिंग देखते हैं और स्टेप बाय स्टेप उस प्रोग्राम को समझता है। ठीक है दोस्तों, ये है वर्क पीस ब्लैंक और ये है आपका वर्क पीस। ठीक है ना? इस ब्लैंक से इस वर्क पीस को बनाना है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका एक 2 डायमेंशनल ड्राइंग बनाना पड़ेगा। चलिए 2 डायमेंशनल ड्राइंग कैसे होता है, ये आपका 2 डायमेंशनल ड्राइंग। ठीक है ना? यहाँ पे क्या है, ये ब्लैंक जो है इसका डायमेंशन देखिए, ये सारे डायमेंशनिंग जो है वो मिलीमीटर में है। ये लेंथ है 100 मिलीमीटर और उसका डाया है 40 mm। ठीक है ना? और यहाँ से जो वर्क पीस काट के निकल आएगा, ये इसका डाया होगा 40 तो ऑलरेडी है, और इसका 36, ये 32 और यहाँ पे 6 mm का रेडियस बनाना है। तो ये हो गया आपका वर्क पीस और ये आपका ब्लैंक। चलिए देख लेते हैं इसका प्रोग्राम कैसे होगा। दोस्तों, ये है आपका प्रोग्राम। ठीक है ना? जो कि N5 से N120 तक दिया है। ठीक है ना? यहाँ पे आपका जो टूल यूज़ होगा, कटिंग टूल, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है। ठीक है ना? वो एक टर्निंग टूल होगा, रफ टर्निंग टूल है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से तो चलिए ये जो प्रोग्राम है इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वर्क पीस है और ये है आपका कटिंग टूल। ठीक है? और प्रोग्राम में सबसे पहले क्या कमांड दिया गया है, N5 में G0 G53 X100 Z50। मतलब क्या है कि ये जो कटिंग टूल है ये आपका X100 और Z50 पोजीशन में आके खड़ा होगा। ठीक है ना? ये आपका X एक्सिस है और ये आपका Z एक्सिस है। ये वर्क पीस के हिसाब से ये Z इस बराबर और इस बराबर है X एक्सिस, और कटिंग टूल यहाँ पे आके खड़ा है। ये है आपका N5। ठीक है ना? N5 में G0 G53 X100 Z50। ओके, नेक्स्ट है क्या, N10 में M03 S1000। मतलब ये 1000 RPM में ये स्पिंडल रोटेट होगा। ओके, फिर N15 में क्या है दोस्तों कि G0 G54 X45। ये X45 क्या है, इस पोजीशन है। ठीक है ना? ये जो है आपका ये 45 पोजीशन में आएगा। ठीक है? ये यहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा। ठीक है? तो ये जो कटिंग टूल है इस वर्क पीस के ठीक ऊपर एक है, यहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा। ठीक है? ये आपका N15 है, G0 G54 X45 Z0। ये रैपिड फीड में आएगा G0। ठीक है ना? नेक्स्ट है दोस्तों G01 X38 F0.02। ये N20 में है। ठीक है? N20 में क्या होगा, ये N20 में ये लीनियर इंटरपोलेशन मूवमेंट में ये नीचे की तरफ आएगा और वो X38 पोजीशन में आएगा। ठीक है? ये है आपका X38 पोजीशन। आप बारीक से देख सकते हैं, यहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये फर्स्ट कटिंग के लिए। ओके, ये आपका, तो इसको चलाएंगे तो क्या होगा, आप देख सकते हैं ये फर्स्ट कट हो गया। मतलब क्या है कि यहाँ से वो इस 2 mm डेप्थ लेके वो कटिंग करेगा। ठीक है ना? आप साइड व्यू में देखिए, यहाँ पे 2 mm डेप्थ लेके कटिंग किया। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, उसके बाद क्या है,
ये N25 में क्या है Z-60 तक गया, फिर क्या है N30 में ये ऊपर गया, मतलब क्या है कि G0 में X40 ये रैपिडली ऊपर आया, मतलब यहाँ से इस पोजीशन में ऊपर आया। ठीक है दोस्तों, ये इस कटिंग जोन से ये ऊपर चला आया। ओके, फिर यहाँ से क्या करेगा और रिटर्न आएगा, मतलब क्या है कि ये N35 में Z0 में आएगा, ये इस पोजीशन में काट के इधर से यहाँ आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे चला आया। ये जो दो मूवमेंट है ये रैपिड मूवमेंट, मतलब G0 से मूवमेंट होगा, मतलब ये रैपिड मूवमेंट होगा यहाँ पे। ठीक है ना, अब देख सकते हैं यहाँ पे इस पोजीशन में आके पहुँच गया N35 में। ओके, G0 में। उसके बाद क्या है दोस्तों, नेक्स्ट ब्लॉक में वो और थोड़ा 2 mm नीचे गया, मतलब क्या है N40 में फिर से आपका लीनियर इंटरपोलेशन कमांड देना पड़ेगा और आपका ये जो है इस पोजीशन में 2 mm नीचे आया। ठीक है ना, फिर और एक कट होगा तो ये Z60 में आएगा। ठीक है, -60, यहाँ से 0 आए अगर Z तो ये -60 पोजीशन है। ठीक है दोस्तों, ये है आपका Z-60 पोजीशन। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, N50 में फिर G0 से रैपिडली इस पोजीशन से फिर 0 पोजीशन में आ जाएगा N55 में Z0 में, मतलब यहाँ से कट हुआ फिर अब आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट ब्लॉक में क्या है दोस्तों कि N60 में क्या है, फिर से थोड़ा नीचे गया और यहाँ से लीनियर इंटरपोलेशन मूवमेंट हुआ X34 नीचे की तरफ, और ऊपर आपका यहाँ पे मूवमेंट क्या होगा Z-40 तक, मतलब ये 2 mm मूव है, यहाँ पे Z-40 तक मूवमेंट हुआ। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से देख सकते हैं ये जो मूवमेंट हुआ यहाँ से 2 mm करके फिर ये Z-40 तक, यहाँ से फिर से क्या होगा रैपिडली अपने पोजीशन में आ जाएगा। यहाँ से जो मूवमेंट होगा वो रैपिड मूवमेंट होगा G0 से। ठीक है, नेक्स्ट ब्लॉक में फिर से 2 mm नीचे है। ठीक है, X32 में और वो Z-40 तक। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 स्टेप हो गया यहाँ पे N85 तक। उसके बाद क्या है दोस्तों, ये फिर से G0 करके फिर वापस इस पोजीशन में आ जाएगा, मतलब जहाँ से वो शुरू किया था। फिर से क्या है यहाँ पे एक सर्कुलर इंटरपोलेशन मूवमेंट होगा, मतलब कटिंग जो है वो सर्कुलर इंटरपोलेशन मूवमेंट का कटिंग है, तो इसके लिए ये नीचे आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे N105 में क्या है दोस्तों, G01 X20 F0.02, मतलब ये जो पोजीशन है ये आपका -20 में आएगा और वो G01 फीट में नीचे की तरफ आएगा, यहाँ से वो सर्कुलर इंटरपोलेशन मूवमेंट होगा। ठीक है ना, इसके लिए नेक्स्ट ब्लॉक में क्या है 105, इसके बाद में दोस्तों 110, उसमें क्या है ये जो मूवमेंट हो गया ये आपका सर्कुलर इंटरपोलेशन मूवमेंट। ये जो है आपका N110 में G03 X32 Z-6 I0 K-6, ये जो I और K का वैल्यू ये 0 और -6 है, क्यों, ये आपको जानने के लिए फंडामेंटल्स ऑफ CNC प्रोग्रामिंग का जो वीडियोस है IJ, वहाँ पे आपको क्लियरली बताया गया है कि इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, मतलब ये जो पोजीशन जहाँ पे सर्कुलर इंटरपोलेशन मूवमेंट होगा इसका कैलकुलेशन के बारे में और प्रोग्रामिंग कैसे करना है ये सारे इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको सिर्फ प्रोग्रामिंग को कहाँ से क्या कैसे चल रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। ठीक है ना, तो ये है आपका सर्कुलर इंटरपोलेशन मूवमेंट। उसके बाद क्या है दोस्तों 115 में क्या है वो अपने पोजीशन में चलाएगा, मतलब क्या है G0 G53 X100 Z50 M05 मतलब क्या है स्पिंडल स्टॉप हो गया और आपका X100 चला गया और Z50 चला गया और 0 ऑफसेट का जो ऑफसेट्स है वो कैंसिल करके इस पोजीशन में आ गया। ठीक है ना, ये स्टेप बाय स्टेप CNC प्रोग्राम को आपको समझा दिया। अभी ये अगर कंटिन्यूअसली चलेगा, मतलब क्या है कि प्रोग्राम को अगर कंटिन्यूअसली शुरू से चलाना है, ठीक है ना, तो कैसा होगा वो चलिए क्विकली देख लेते हैं। तो ये आपका प्रोग्राम कंटिन्यूअसली चलाएंगे तो कुछ इस तरह चलेगा, देखिए। ठीक है, ये साइड व्यू में देखेंगे तो क्या होगा आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया कि टर्निंग प्रोग्रामिंग कैसे बनाया जाता है CNC मशीन में, और मिलिंग प्रोग्रामिंग के साथ टर्निंग प्रोग्रामिंग का क्या बेसिक डिफरेंस है वो आप लोगों को पता चल गया। ठीक है ना, तो इस वीडियो में बस इतने, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।